दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे भीतर मानने या ना मानने का काम कौन करता है? तो ये जाहिर है कि मानने या ना मानने का काम हमारे भीतर मन ही करता है। जैसे मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया था कि सांस हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो ये मानने का काम हमारे अंदर मन ही करता है। इसी तरह अभी जो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख रहा है वो आपका मन ही है। दोस्तों, सारा का सारा खेल मन का ही है। मन को जाने बगैर किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक साधना की गहराई में नहीं उतरा जा सकता। आज हम आपसे इसी के विषय में चर्चा करेंगे, तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। दोस्तों, इस भौतिक जीवन में मन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन ही वह ताला है जो हमारे वास्तविक स्वरूप को अपने पीछे कैद करके रखता है। अगर इस मन के ताले की चाबी आपको मिल गई, उसके बाद कुछ भी और पाना बाकी नहीं रह जाता। अभी इस चाबी की तलाश करने के लिए इस ताले को ही बहुत ध्यान से इसके गहराई में जाकर समझने की जरूरत है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मन ही वह ताला है और यही एक ऐसा ताला है जो अपनी चाबी को अपने भीतर ही छुपा कर रखी होती है। अगर आप इसके अंदर छिपी हुई रहस्य को जान लेते हैं तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। वास्तव में जो आप पाना चाहते हैं, हम सब खुश रहना चाहते हैं। हम हर चीज में खुशी ही तो तलाशते रहते हैं। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अब वो चाहे धन, दौलत, शोहरत, काम, वासना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम उसे पाकर खुश होना चाहते हैं। दोस्तों, हम जिस चीज को पाना चाहते हैं वह तब तक हमें आकर्षित करती है जब तक हमें हासिल नहीं हो जाती है, लेकिन उसे पाते ही आपके मन में एक नई तलाश की इच्छा जागृत हो जाती है। फिर हम खुशी की तलाश में कुछ और ढूंढने लगते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आप पाना चाहते हैं वो आपको मिला ही नहीं। खुशी तो एक आंतरिक प्रक्रिया है जो हमारे मन के भीतर ही घटित होती है, लेकिन जो हमारी इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, ये हमें सिर्फ बाहर की ओर ले जाना जानती है, और हम बाहरी चीजों से खुद को इतना प्रभावित कर लेते हैं कि हम उन्हीं में खुशी ढूंढने लगते हैं, जबकि सच ये है कि बाहर की किसी भी चीजों में वह खुशी मिल ही नहीं सकती है। लेकिन अब आप कहेंगे, पैसों से तो सब कुछ खरीदा जा सकता है, तो ये आपका भ्रम है। पैसों से खुशियां, सुकून और सच्चा प्यार नहीं हासिल किया जा सकता। पैसों से दुनिया तो रंगीन बनाई जा सकती है, जहां हर एक व्यक्ति मुस्कुराता नजर आता है, लेकिन वह मुस्कान एक फूलों की प्लास्टिक की तरह होगी जो दिखने में खूबसूरत लगती है, लेकिन उसमें जीवन की सुगंध नहीं होती है। आपने देखा होगा एक धनी व्यक्ति जिसके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी भीतर से कुछ ना कुछ कचोटता रहता है। उसी तरह बाहर से देखने पर धनी लगता है, लेकिन अंदर से वही अधूरापन, वही खालीपन, वही बेचैनी बनी रहती है। दोस्तों, दुख या सुख का अनुभव हमें तभी होता है जब आप किसी से मिलते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप यही कहते हैं कि आपसे मिलकर के हमें बहुत अच्छा लगा, या बड़ी खुशी हुई, तो आप जरा सोचिए कि ये खुशी आई कहां से। ये खुशियां कहीं बाहर से नहीं आती, ये तो आपके भीतर ही मौजूद होती है। जो कुछ भी घटा वो आपके भीतर ही घटा। दुख या सुख हमारे मन की आंतरिक प्रक्रिया है, लेकिन हम दुख या सुख के कारण बाहर ही खोजते हैं। बाहर का तो बस एक बहाना है। दुख या सुख हम खुद ही पैदा करते हैं। परमात्मा कहीं से आपके ऊपर अलग से दुख नहीं थोपता। ये दुख या सुख का कारण आप स्वयं हैं। मान लीजिए, अगर किसी परीक्षा में आपके बेटे ने अच्छे मार्क्स लाए तो आप खुश हो जाते हैं। अगर वही किसी पड़ोस का बच्चा आपके बेटे से अच्छे मार्क्स लाता है तो वही आप दुखी हो जाते हैं। तो क्या इस दुख या सुख का कारण परीक्षा था? कदापि नहीं। यानी हमारे भीतर दुख या सुख जो भी घटता है उसकी खबर हमारा मन ही हमें देता है। यदि दुख है तो वो मन में ही छिपा होता है, और उसका निवारण भी आपके मन में ही छिपा होता है, क्योंकि हम इस मन की शक्ति से परिचित नहीं है, अनजान है, इसीलिए हम उसका निवारण नहीं ढूंढ पाते। मन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जिनको इतनी आसानी से जाना जा सके, क्योंकि मन इतना शक्तिशाली होता है, इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मन की गति के आगे
प्रकाश की गति भी बौनी है। मन की इच्छा शक्ति के आगे बड़ी से बड़ी शक्ति भी छोटी है, क्योंकि मन इतना शक्तिशाली होता है कि हमें गुलाम बनाकर रखता है, लेकिन मन को भी गुलाम बनाया जा सकता है। अगर एक बार मन हमारे काबू में आ जाए तो समझिए आपने जीवन में सब कुछ पा लिया। यदि मन हमारे काबू में है तो वह हमें कुछ भी दिला सकता है, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मन है क्या और यह कैसे काम करता है। शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक घर में मालिक और उसका नौकर रहते थे। मालिक हर दिन सुबह काम पर निकल जाता था। शाम को जब घर वापस आता तो कुछ न कुछ जरूर लेकर के आता और उसे नौकर को सौंप देता। नौकर उसे घर में कहीं रख देता। मालिक सो जाता और फिर सुबह उठकर काम पर निकल जाता। यही क्रम काफी दिनों तक चलता रहा। मालिक रोजाना कुछ ना कुछ नौकर को जरूर देता और नौकर उसे किसी बक्से में या गठरी में बांधकर घर के खाली स्थान में रख देता था। धीरे धीरे वह सामान बढ़ने लगा। घर की सारी खाली जगह भर गई। एक दिन ऐसा नौबत आया जब मालिक शाम को घर लौटा तो नौकर ने दरवाजा खोलकर उसके हाथ से सामान तो ले लिया, लेकिन मालिक को घर में प्रवेश करने से रोक दिया। नौकर बोला, घर में खाली जगह नहीं बची है कि वहां आप भी रह सके। पूरे घर में आपका सामान भरा पड़ा है। मालिक को सिर्फ उसका सामान ही बहुत जरूरी था। उसने नौकर से कहा, कोई बात नहीं, मैं घर के बाहर यहीं कहीं लेट जाता हूं। इसी तरह चलता रहा काफी दिनों तक। रोजाना पूरे दिन जो कुछ भी इकट्ठा करता, शाम को दरवाजे पर ही नौकर उसे ले लेता। मालिक बेचारा घर के बाहर ही थक कर सो जाता। नौकर को यह बात समझ में आ चुकी थी। मालिक की जान तो सामान में ही अटकी है और सामान नौकर के कब्जे में था। नौकर को अपनी शक्ति का एहसास हुआ। उसे लगा वह बेवजह है, नौकर ही बना हुआ है। अब तो सारा सामान और पूरा घर हमारे कब्जे में है और मालिक को अपने घर आने में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। वह तो बाहर ही खुश है, तो क्यों ना इस पर कब्जा कर लिया जाए। क्यों ना मालिक को अपना नौकर बनाकर रखा जाए। नौकर ने योजना बनाई। उसने सबसे पहले अपनी मर्जी से घर का कुछ सामान बेचकर घर को और बड़ा किया। दरवाजा जहां था उसे और आगे ले गया। उस दिन जब मालिक वापस घर आया तो दरवाजे को निकला हुआ देखकर भी उसे कोई अचरज नहीं हुआ, क्योंकि इतनी सालों में उसकी तो बस एक ही आदत बन चुकी थी कि पूरे दिन जो इकट्ठा करना है उसे नौकर को ही सौंप देना है। हमारी आदतें हमें बेहोश बना देती हैं। उस दिन भी सामान नौकर को सौंपकर मालिक ने दरवाजे के बाहर जैसे ही फर्श पर बैठना चाहा, नौकर ने उसे दुत्कारते हुए कहा, ये कोई बैठने की जगह नहीं है, दिखाई नहीं देता। निर्माण का कार्य चल रहा है, घर बड़ा हो रहा है, रोज सामान लाते हो, उसे रखने की जिम्मेदारी मेरी है। इसके लिए जगह चाहिए। घर को अभी और बड़ा करना होगा, इसलिए यहां दरवाजे के पास नहीं, थोड़ा दूर कहीं और जाकर बैठो। मालिक ने नौकर का कहा मान लिया। मानना उसकी मजबूरी थी। उसके लिए वह स्वयं नहीं, उसका सामान जरूरी था। वह घर से थोड़ा दूर जाकर बैठ गया। रोज कठिन परिश्रम के बाद भी सुकून से जीने के लिए जगह नहीं मिल पाती थी और उधर नौकर दिन पर दिन ज्यादा ताकतवर होता गया। अब नौकर मालिक बन गया और असली मालिक की हालत किसी वॉचमैन की तरह हो गई थी। वह भूल ही गया था कि असली मालिक तो वह खुद है। वह भूल ही चुका था कि वह घर उसका है। इधर नौकर भले ही इतना शक्तिशाली बन चुका था, लेकिन उसके भीतर एक भय था, कहीं मालिक को याद ना आ जाए कि घर का मालिक तो वह स्वयं है। अगर मालिक को यह याद आ गया तो उसका क्या ठिकाना कि क्या कर डालेगा। हो सकता है कि घर में भरे सामान में कचरा अलग करने को कहे। यह भी हो सकता है कि उसको घर से बाहर निकाल दे। इसी भय से नौकर भी नहीं चाहता था मालिक को अपने मालिक होने की याद आए। वह हर पल मालिक को व्यस्त रखना चाहता था। नौकर एक के बाद एक काम मालिक से करवाता रहता ताकि मालिक चैन से बैठ ना सके। उसे ठीक से सोने भी नहीं देता था। नौकर का मकसद बस एक था कि मालिक को याद ना आ जाए कि वही असली मालिक है। इसीलिए कोई काम ना भी हो तो भी नौकर उसे फालतू के काम दे देता और मालिक बेचारा हमेशा उन्हीं कामों में व्यस्त रहता। दोस्तों, इस कहानी में बताए गए मालिक
हम हैं और नौकर है हमारा मन, और जो सामान रोजाना नौकर को सौंपते हैं वे है हमारी यादें। हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, जो करते हैं, हमारा मन उसे याद के रूप में हमारे चित्त में जमा करता रहता है। यह वही मन है जिसे हम खुद ही पैदा करते हैं। हम ही उसके मालिक हैं और हमने ही उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि आज उसने हमको भी अपना गुलाम बना लिया है। हमारा मन ही हमें इधर उधर चारों तरफ दौड़ाता रहता है और हमको एक पल भी चैन और सुकून से कहीं नहीं टिकने देता। मन इतना शक्तिशाली हो चुका है कि उसके आगे हमारा कोई बस ही नहीं चलता। वही जो चाहता है हम वही करने को मजबूर होते हैं। मन की चाहत पूरी हो जाए तो वह हमको शाबाशी देता है, हम थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं। उसकी चाहत पूरी ना हो तो वह हमसे हमारी खुशियां छीनकर हमें दुखी बना देता है। पूरी जिंदगी हम मन का गुलाम बनकर ही गुजार देते हैं। हम अगर अपने मन से लड़ना चाहे तो जीत नहीं सकते, क्योंकि वह इतना शक्तिशाली होता है कि मन से बगावत नहीं की जा सकती। तो मन को कैसे हराया जाए, मन पर काबू कैसे पाए, मन को अपना गुलाम कैसे बनाए? दोस्तों, आपको ध्यान यह देना है कि हम केवल मन पर काबू पाने के तरीके की बात कर रहे हैं। उसे अपना शत्रु समझकर नष्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं। नष्ट करने और उस पर काबू पाने में बहुत फर्क है। बहुत सारे लोग मन को बुरा समझकर उसे नष्ट करने के बारे में तरकीब ढूंढते हैं, लेकिन उसमें कामयाब तो नहीं होते हैं। सोचिए, जो चीज इतनी शक्तिशाली है कि हमें ही अपना गुलाम बना सकती है, तो इतनी शक्तिशाली चीज को नष्ट करने की कोशिश करना क्या बुद्धिमानी का काम है? दोस्तों, इतना शक्तिशाली मन होश में तो काम करने नहीं देगा। तो इसका बस एकमात्र तरीका यह है कि किसी तरह उसे मन को बेहोश करके उस पर जंजीर पहनाई जा सके। मन को बेहोश करके ही उस पर काबू पाया जा सकता है। ये काम ध्यान की गहराई में उतरकर ही किया जा सकता है, जिसमें हमारी सांसों का ही बहुत अहम रोल है। दोस्तों, आगे की जानकारी आपको अगली वीडियो में दी जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए